सबसे बड़े महाभारत का काउंटडाउन शुरू। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग का विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता हो जाएगी लागू। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मई के बीच होने की संभावना। लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में करा सकता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जाने से किया इनकार। मई के महीने में चुनाव कराने में आयोग को हो सकती है दिक्कतें। भीषण गर्मी के बीच जनता देगी अपना मत। साल 2009 में लोकसभा के चुनाव 5 चरणों में कराए गए थे, लेकिन 2014 की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक दलों की टीका टिप्पणी हुई शुरू। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतदान 7 और 10 अप्रैल के बीच शुरू होने की संभावना। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं मतदान। 2009 में 5 चरणों में 16 अप्रैल से 13 मई के बीच हुए थे चुनाव। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 1 जून को होगा समाप्त। 31 मई तक है नई लोकसभा का होना है गठन। लोकसभा चुनाव के साथ साथ तेलंगाना क्षेत्रों समेत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभाओं के लिए भी कराए जाएंगे चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 81 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान कराए जाने की संभावना। बीजेपी ने तारीखों के ऐलान से पहले किया चुनाव आयोग का स्वागत। रामेश्वर चौरसिया बोले, लोकतंत्र के पर्व की तारीख होगी तय। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव की तारीखों से पहले यूपीए सरकार पर किया हमला। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी चुनाव आयोग का किया स्वागत। सलमान सोज बोले, अब सब कुछ जनता के हाथ में। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश की कई सीटों के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। आज लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची का कर सकती है ऐलान। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की मंगलवार को हुई बैठक। 154 सीट वाले 3 राज्यों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर जनसंपर्क, रोड शो समेत कई अभियान में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र के पार्टी प्रभारी मोहन प्रकाश, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे इस दौरे में राहुल के साथ रहेंगे। राहुल सबसे पहले आदिवासी बहुल धुले जिले के शिरपुर में इंजीनियरिंग के और दूसरे पाठ्यक्रमों के छात्रों से करेंगे चर्चा। राहुल दोपहर में औरंगाबाद के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। धुले शिरपुर मार्ग पर लोगों के साथ करेंगे संवाद। कांग्रेस उपाध्यक्ष 6 मार्च को वर्सोवा में मछुआरों से करेंगे बातचीत। इसके बाद ठाणे जिले के भिवंडी बाईपास पर सोनाले गांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। 5 मार्च से 8 मार्च तक गुजरात में केजरीवाल करेंगे दौरा। 8 मार्च को अहमदाबाद में केजरीवाल रैली को करेंगे संबोधित। 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने अपनी कानपुर रैली में दिया था बयान। दौरे में वो नरेंद्र मोदी के विकास के दावों की हकीकत की करेंगे पड़ताल। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल 3 दिनों तक गुजरात के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे और फिर चौथे दिन राजधानी में संवाददाता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के संयोजक सुखदेव पटेल बोले, विकास के दावों की जांच के लिए गुजरात में कहीं भी जा सकते हैं केजरीवाल। गुजरात के सौराष्ट्र का भी दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। लोगों की पीड़ा को देखने के लिए कच्छ भी जाएंगे केजरीवाल। आपके नेता संजय सिंह ने भरी हुंकार, बोले 4 दिन के गुजरात दौरे में मोदी के विकास मॉडल का करेंगे पर्दाफाश। आपने बदला राजमोहन गांधी के प्रचार का पोस्टर। महात्मा गांधी के पौत्र की जगह अरविंद केजरीवाल का साथी कहकर प्रचार शुरू। राजमोहन गांधी के पोस्टर पर आपकी सफाई। संजय सिंह बोले, किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा, लेकिन गांधी जी के पोते हैं, इससे कौन इनकार करेगा। राजमोहन गांधी ने पोस्टर पर खुद ही जताई थी आपत्ति। उन्होंने कहा था कि लोग मुझे महात्मा गांधी के पौत्र से नहीं, राजमोहन गांधी के नाम से जाने। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़ेगी चुनाव। 12 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी लड़ेगी चुनाव। कई दिनों से लालू और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बना हुआ था सस्पेंस। 15 सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस, लेकिन लालू से 12 सीटों पर ही बनी सहमति। बिहार में लोकसभा की हैं 40 सीटें। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बनाया गया केरल का राज्यपाल। 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित।
केरल में निखिल कुमार की जगह लेंगी शीला दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल से मिली थी शिकस्त। मुख्यमंत्री अखिलेश से डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मिला। सीएम से मुलाकात के बाद डॉक्टरों का बयान, जारी रहेगी हड़ताल का। सीएम को सारी स्थितियों से कराया गया अवगत। डॉक्टरों के दल ने सूबे के सीएम से की मुलाकात। अखिलेश ने डॉक्टरों को 3 हफ्ते में जांच पूरा होने का दिया भरोसा। मेरठ मेडिकल कॉलेज के 200 रेजिडेंट डॉक्टर और करीब 600 एमबीबीएस के छात्रों ने किया विरोध। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंपा इस्तीफा। एसपी विधायक का फूंका पुतला। मेडिकल के छात्रों का कहना है कि उनके दिलों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है और वो इस माहौल में अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों डॉक्टरों और छात्रों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर निकाला कैंडल मार्च। घटना की निंदा करते हुए की एसपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन, लेकिन नींद में यूपी सरकार। अब तक 37 मरीजों की मौत। कानपुर में डॉक्टरों से बर्बरता के खिलाफ बढ़ा गुस्सा, व्यापक हुई हड़ताल। एसपी एमएलए इरफान सोलंकी पर कार्रवाई की मांग। डॉक्टरों से मारपीट से शुरू हुआ था बवाल। यूपी के कई शहरों में फैला। 24 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद 9 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर भी हड़ताल पर। सूबे के मेडिकल कॉलेजों के करीब 300 शिक्षकों ने सरकार को भेजा इस्तीफा। मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित। आईएमए ने सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। डॉक्टरों से मारपीट के आरोपी एसपी विधायक इरफान सोलंकी और एसएसपी यशस्वी यादव पर कार्रवाई का बढ़ा दबाव। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने भरी हुंकार, बोले जांच में दोषी पाया गया तो छोड़ दूंगा राजनीति। लाठीचार्ज के सवाल पर मुकरे विधायक। डॉक्टरों के साथ मारपीट का फोटो हुआ जारी। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जूनियर डॉक्टर की कर रहे थे धुनाई। अखिलेश के मंत्री आजम खान के बयान से मचा बवाल। आजम बोले अमीरों के लड़के बन जाते हैं डॉक्टर और कम वक्त में खरीद लिया है आधा शहर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। इलाज के बिना मर रहे हैं सूबे के लोग, लेकिन सीएम की नहीं खुली है नींद। डॉक्टरों के समर्थन में यूपी बीजेपी सड़कों पर उतरी। अखिलेश सरकार से मांगा इस्तीफा। मुलायम ने अखिलेश को दी चापलूसों से बचने की नसीहत, लेकिन अखिलेश बोले सरकार में सब कुछ ठीक। उठे सवाल, मुलायम की डांट या ड्रामा। एसपी मुखिया मुलायम ने एक बार फिर यूपी सरकार को लगाई फटकार। एसपी कार्यकर्ताओं को सुधर जाने की दी हिदायत। एसपी सुप्रीमो मुलायम को आई अमर सिंह की याद। इशारों में बताया उन्हें समझने वाला अब पार्टी में नहीं। मुलायम सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर इशारों में आजम खान को भी दी नसीहत। बोले इलेक्शन के लिए हो जाएं तैयार। फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर बवाल। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का जलाया पुतला। बयान पर माफी मांगने पर अड़े पीडीपी कार्यकर्ता। यूपी के गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी, मुलायम और केजरीवाल पर साधा निशाना। इशारों में बताया डपोर्शन। बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी, मुलायम और केजरीवाल पर किए सियासी वार। कहा इनसे है सावधान रहने की जरूरत। मेरठ में शिक्षक संघ के नामांकन के दौरान उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। एसपी प्रत्याशी के समर्थक हथियार समेत कमिश्नरी में घुसे। मौके पर खड़ी पुलिस और मजिस्ट्रेट बने मूक दर्शक। 10 मार्च को ऑल इंडिया बुलियंस और ज्वेलर्स व्यापारी संघ का बंद का ऐलान। सभी छोटी बड़ी दुकानें रहेंगी बंद। 10 मांगों को लेकर विरोध का किया है ऐलान। व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए मिला लापता मासूम। गुम होने पर मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई सूचना। ट्रेन में सफर कर रहा था मासूम। केजरीवाल की राह पर एमपी के सीएम शिवराज केंद्र के खिलाफ पूरी कैबिनेट के साथ अनशन पर बैठेंगे। किसानों को केंद्र से मदद न मिलने पर शिवराज कैबिनेट का फैसला। भोपाल के रंगमल चौराहे पर जमा होंगे शिवराज के मंत्री। एमपी कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। करोड़ों रुपयों के राजस्व से क्यों नहीं करती है किसानों की मदद। कश्मीर पहुंची मोदी की चाय। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया मोदी का चाय ठेला। मुफ्त में पिलाई गई मोदी चाय। बीजेपी नेताओं ने मोदी को पीएम बनवाने के लिए खाई कसम। मोदी की चाय के साथ जम्मू कश्मीर के विकास पर हुई चर्चा। शिवसेना को मंजूर नहीं है एमएनएस। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात पर जताई नाराजगी।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एमएनएस ने बुलाई पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक। बीजेपी के साथ गठबंधन पर 3-4 दिनों में फैसला करेंगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने एमएनएस और बीजेपी के गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, एमएनएस का साथ लेकर बीजेपी यूपी और बिहार में क्या मुंह दिखाएगी। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने गडकरी राज की मुलाकात पर ली चुटकी। बोले, बीजेपी को महाराष्ट्र में हार का डर सता रहा है। मुंबई में लगी मतदाताओं को रिझाने की होड़। आचार संहिता लागू होने से पहले नेता दे रहे हैं फ्री बेस्ट बस का पास। मायावती ने नरेंद्र मोदी को बताया सबसे ज्यादा भ्रष्ट। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति पर उठाए सवाल। बोले, बीजेपी मतलब बहुत ज्यादा पाप। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जगदीश टाइटलर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भरा दावेदारी का नामांकन। कांग्रेस टाइटलर को टिकट देने के पक्ष में नहीं। मौजूदा सांसद जेपी अग्रवाल और टाइटलर के बीच ठनी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने जताया भरोसा। बोले, रेलवे में एफडीआई नीति पर शीघ्र फैसला करेगी सरकार। तेलंगाना में टीआरएस अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस ने विलय से किया इनकार। टीआरएस प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को अकेले लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के मीडिया फेस्ट का आगाज। 6 मार्च तक चलने वाले इस फेस्ट में मीडिया की सीमा को लेकर हुई चर्चा। फेस्ट के पहले दिन न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, पत्रकार से नेता बने आशुतोष और जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया ने भी की शिरकत। मंगलवार को क्या मीडिया लक्ष्मण रेखा लांघ रही है, विषय पर दिग्गजों ने रखी अपनी बात। आज वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी और गीतकार प्रसून जोशी करेंगे शिरकत। मीडिया मंथन का आज दूसरा दिन। फेस्ट में एनसीआर के करीब 25 मीडिया संस्थानों के छात्रों ने लिया हिस्सा। फेस्ट के दौरान कई तरह के कंपटीशन और सेमिनार। एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया से गावस्कर नाराज। कहा, हार की वजह है ऑप्शनल मैच प्रैक्टिस।